हरितालिका तीज का व्रत साल 2025 में 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन किया जाएगा। तृतीया तिथि की शुरुआत की बात की जाए तो 25 अगस्त की दोपहर में 12:23 से तृतीया तिथि लग रही है, जो कि 26 अगस्त की दोपहर में 1:56 पर समाप्त हो जा रही। उदया तिथि का मान लेते हुए चतुर्थी युक्त हस्त नक्षत्र में हरितालिका तीज का व्रत अनुष्ठान 26 अगस्त दिन मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस व्रत में सभी व्रती महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करती हैं और शाम को यानी प्रदोष काल में पूजन करने के उपरांत पूरी रात्रि जागरण करती हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के फिर से भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करती हैं और माँ पार्वती से सुहाग लेती हैं। उसके बाद जाके पार्थिव शिवलिंग का जो निर्माण की होती उसका विसर्जन करती हैं, फिर जाकर के अपने व्रत का पारण करती हैं। पूरा दिन पूरी रात निराजल निराहार रह करके इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। ये व्रत बहुत ही कठिन और उत्तम व्रतों में से एक माना जाता है। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे कोई कन्या हो। भगवान शिव माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि कोई महिला इस व्रत को धारण करती है और किसी कारणवश वो नहीं कर पा रही है या उसको पीरियड हो गया हो या बीमार हो गई हो, तो ऐसी अवस्था में उसके पति को इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए मरते दम तक। 2 व्रत ऐसे मनुष्य के जीवन में हैं जिन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। उद्यापन साधारण तरीके से करके व्रत को कंटिन्यू जरूर रखना चाहिए। जैसे कि यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निर्बल हैं, तो उस साल नहीं कर सकते हैं तो आप फलाहारी रह करके ही व्रत का धारण कर लें, परंतु इस व्रत को छोड़ना बहुत ही गलत बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका अनुष्ठान पूरी लाइफ करते रहना चाहिए। उनमें एकादशी है और ये हरितालिका तीज का व्रत है। और भी व्रत कुछ ऐसे हैं जिनका उद्यापन नहीं किया जाता है। उन सभी के बारे में आगे हम किसी वीडियो में ज़रूर बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, इस व्रत को धारण करने के लिए सभी व्रती महिलाओं को एक दिन पहले अपने हृदय में भगवान की भक्ति का संचार कर लेना चाहिए और सात्विक भोजन और अल्प आहार लें, जिससे दूसरे दिन कोई भी दिक्कतें स्वास्थ्य से संबंधी ना आए, उनको ना तो एसिडिटी फॉर्म करे और ना ही उल्टियाँ वगैरह हो, क्योंकि ऐसा होने से व्रत खंडित हो जाता है। तो ऐसे में एक दिन पहले ही हमारे शास्त्रों में अल्पाहार लेने की बात कही गई है, जिससे कि हम अपने व्रत को पूर्णतः अच्छे तरीके से निभा सकें। इसके साथ ही व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है और किसी के यहाँ यदि सरगी खाई जाती हो तो सरगी खा सकता है। सरगी खाने में हमेशा सात्विक चीज़ों को ही खाना चाहिए, जैसे कि फल या मिष्ठान। हम लोग के यहाँ तो नहीं खाया जाता है, तो हम लोग नहीं खाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, भगवान शिव का पूजन करना है, फिर दोपहर में फिर से स्नान करना है, फिर से भगवान शिव का पूजन करना है। उसके बाद शाम को फिर से गोधूली बेला में जब प्रदोष काल होता उस समय स्नान करके भगवान शिव का माता पार्वती का विधि विधान से पूजन करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके, और उसके बाद पूरी रात्रि जागरण करने के उपरांत सुबह में फिर से पूजन करना है। उसके बाद जाकर के सुहाग लेकर के माता पार्वती से फिर इस व्रत का समापन होता है। इस तरह से इस व्रत में पूरे दिन पूरी रात कार्यक्रम चलता रहता है। मन में भगवान की भक्ति का संचार रहता है और उत्साह रहता है, तो उतनी तकलीफ़ नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। कुछ ऐसा हो जाता है कि मनुष्य परेशान होते होते भी इसको निभा लेता है, क्योंकि भगवान की असीम कृपा रहती है इस दिन। जो भक्त इस व्रत को धारण कर रहे हैं, पूजन वाली जगह पर मंडप जरूर बनाएं, केले के खंभे गाड़ करके, और ऊपर 5 फूल को लगा करके फुलेरा, आम की पत्ती या अशोक के वृक्ष की पत्ती सभी को लगा करके 5 ही लड़ी चाहे टांग दे, लेकिन कुछ फुलेरा ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें एक मंडप का आकार दिया जाता है जिसकी विशेष कृपा होती है। हमारे शास्त्रों में इसका महत्व बहुत ही बताया गया है। तो इस तरह से सभी व्रती महिलाएं इन छोटी छोटी विधि और नियमों का पालन करते हुए अपने हृदय में भगवान की भक्ति का भाव तन मन धन से जागृत करके जो इस व्रत को पूर्ण करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती की कृपा से उनके जीवन में सुख सौभाग्य सदैव बना रहता है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। हमारी जानकारी आप सब तक कैसी गई हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा।
आप सभी यदि हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं आपसे इसी तरह के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।